भारत के पड़ोसी देश अलग अलग संकटों से गुजर रहे हैं। जहां एक ओर श्रीलंका को आर्थिक संकट ने परेशान कर रखा है, दूसरी ओर चाइना में कोविड-19 फिर से पैर पसार रहा है और अफगानिस्तान तालिबानी सरकार के अधीन आ गया है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान में इमरान खान की कुर्सी पर संकट आ चुका है। देखिए, इमरान खान पाकिस्तान में इस मकसद से आए थे कि 5 साल के अंदर वो जो पाकिस्तान का भाग्य है उसको बदल देंगे, उसकी तस्वीर बदल देंगे। हालांकि पाकिस्तान के हालात तो नहीं बदले, लेकिन इमरान खान बदल गए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आज हम पाकिस्तान की राजनीति पर एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान के भारत से अलग होने के बाद से लेकर आज तक कोई भी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा क्यों नहीं कर पाई है और भारत के साथ पाकिस्तान की किस तरह की एक रणनीति रही है, समय के साथ उसमें क्या परिवर्तन आया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज का वीडियो एक जनरल अवेयरनेस वाला वीडियो होने वाला है। यदि आप एक यूपीएससी अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए इंटरव्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी से, किसी भी एग्जाम की तैयारी से नहीं जुड़े हुए हैं, तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम का है, क्योंकि आखिर हमारे पड़ोस के बारे में हम क्यों नहीं जानना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो पाकिस्तान है, इसके लिए देखिए न्यूज़ में क्या कुछ चल रहा है। तो आप देखिए, इमरान खान की कौन सी वो महत्वाकांक्षाएं थी जिसकी वजह से वो सत्ता से बेदखल हो गए हैं, उनके अरमानों पर पानी क्यों फिर गया है, एक्सपोर्ट व्यू क्या कहता है। इसके बाद देखिए, सीनियर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान अपने डाउनफॉल के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। फिर देखिए, यहाँ पर एक क्लेम जो है पाकिस्तानी मिलिट्री ने रिजेक्ट किया है, जो कि इमरान खान ने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि जो पाकिस्तान की सेना है उसने यूएस के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी की है उनको हटाने के लिए, और वहां की सेना ने कहा है कि वो राजनीति में दखल नहीं देते हैं और आगे भी नहीं देंगे। हालांकि इस बात पर कौन यकीन करता है, ये अपने आप में सोचनी है। अच्छा, शुरुआत करते हैं हम। देखिए, पाकिस्तान की राजनीति में 2018 से पहले क्या हो रहा था। देखिए, 2018 से पहले जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स थी उसमें 2 पार्टीज, जिसमें से पहली थी पीपीपी और दूसरी थी पीएमएलएन, इन तक ही सीमित थी। अगर देखिए, बेनजीर भुट्टो पीएम के पद पर थी तो नवाज शरीफ विपक्ष में थे, और अगर शरीफ ने सरकार बनाई तो जो बेनजीर भुट्टो थी उन्होंने विपक्ष का नेतृत्व किया। लेकिन जब इमरान खान आए तो ये पाकिस्तानी राजनीति के लिए एक बदलाव था, और इनको हटाने के लिए वही विपक्षी दल जिनकी आपस में कभी नहीं बनी, एकजुट होकर खड़े हो गए हैं। अब उन्होंने शहबाज शरीफ को एक नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। हालांकि उनके सामने भी वही समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं जो कि इमरान खान के सामने थी, और कितनी हद तक वो सफल हो पाते हैं ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, हमें आगे ही पता चलेगा। लेकिन देखिए, ये तो है कि इमरान खान की वजह से पाकिस्तान की सियासत में बदलाव तो आया है, क्योंकि देखिए, शरीफ और भुट्टो जहां एक बार पक्ष और विपक्ष में नंबर से लगे रहते थे, उन दोनों को ही विपक्ष में बैठना पड़ गया जब 18 में इमरान खान जीतकर आए। और अब देखिए, जो शहबाज शरीफ हैं, जो कि एक व्यवसायी के रूप में जाने जाते थे, इसके अलावा देखिए, जब उनका पंजाब प्रांत के सीएम का कार्यकाल था तो भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे। यहाँ तक कि पनामा पेपर जब लीक हुए थे तो उसमें भी उनका नाम आया था। ये देखिए, वहाँ के नए पीएम बन गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने दखल दिया और इमरान खान को प्रधानमंत्री के रूप में आखिरकार इस्तीफा देना पड़ गया, क्योंकि क्या बोलते हैं, विश्वास प्रस्ताव जो है पारित नहीं हो पाया, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि पाकिस्तान की राजनीति हमेशा ऐसी ही रही है कि कोई भी सरकार 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती। एक हाई इंटेंस पॉलिटिकल ड्रामा ये हमें पाकिस्तान में हमेशा देखने को मिलता है। तो आइए सबसे पहले एक टाइमलाइन पर चर्चा करते हैं। ये देखिए, इमरान खान है और ये जो है नए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, बेनजीर भुट्टो हैं, नवाज शरीफ हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं, इमरान खान चले गए हैं, शहबाज शरीफ आ गए हैं। इससे पहले क्या हुआ, 1947 में जब भारत से अलग होकर पाकिस्तान एक अलग देश के रूप में आज़ाद हुआ,
तो देखिए उस समय से ही वहाँ पर लोकतंत्र को स्थापित करने की कोशिशें शुरू हो गई। हालांकि लोकतंत्र स्थापित हो नहीं पाया। तो जब 16 अक्टूबर 1951 को पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, क्या नाम था उनका, लियाकत अली, ये जब बने तो एक रैली के दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तब देखिए उनको प्रधानमंत्री बने हुए 4 साल और 63 दिन ही सिर्फ हुए थे और पाकिस्तान में किसी भी प्रधानमंत्री के द्वारा बिताया गया ये दूसरा सबसे बड़ा कार्यकाल था। इससे पहले यूसुफ रजा गिलानी थे तो 2018 से 12 के बीच में 4 साल 86 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे। अब देखिए सेना का एक लंबा शासन रहा और उसके बाद में जो बेनजीर भुट्टो के पिता है जुल्फिकार भुट्टो, ये देखिए बहुमत से चुनकर आए और उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। हालांकि ये भी 5 साल नहीं टिक पाए और जो पाकिस्तानी सेना के तत्कालीन प्रमुख थे जनरल जिया उल हक, उन्होंने देखिए तख्ता पलट कर सरकार गिरा दी और वो खुद राष्ट्रपति बन गए। जुल्फिकार भुट्टो को उन्होंने जेल में डाल दिया और फिर उनको देशद्रोह के आरोप में फांसी की सजा देखिए दे दी गई। दरअसल पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं एक बैड लक उनके साथ जुड़ा हुआ है। रहस्यमय परिस्थितियों में देखिए या तो उनकी मृत्यु हो जाती है या मुकदमे चल जाते हैं, बहुत तरह के आरोपों से वे घुर जाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम या तो वो मारे जाते हैं या उनको कंट्री छोड़कर जाने पड़ती है। अब देखिए जो जनरल जियाउल हक थे वो 1988 तक राष्ट्रपति रहे, लेकिन फिर उनकी मौत भी विमान दुर्घटना में बड़ी रहस्यमय परिस्थितियों में हो गई और लोकतंत्र की बहाली एक बार फिर से पाकिस्तान में हुई। लेकिन इसके बावजूद 5 साल का जो कार्यकाल पूरा करने का श्राप लगा हुआ है ये हटा नहीं और नवाज शरीफ देखिए आए। नवाज शरीफ आप यकीन मानिए 3 बार जो है प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन एक बार भी 5 साल वो कंप्लीट नहीं कर पाए। दिलचस्प बात यह है 1998 में नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को देखिए जो सेना का चीफ है उनके रूप में दरअसल क्या किया, नियुक्त किया। इसके 1 साल बाद ही यानी कि 1999 में परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया, शरीफ को जेल में डाल दिया, भ्रष्टाचार के उन पर आरोप लगा दिया और फांसी की सजा उनको सुना दी। हालांकि बाद में सऊदी का हस्तक्षेप हुआ, उनकी सजा जो है माफ कर दी गई। अब खास बात यह है फिर 2013 में नवाज शरीफ फिर से सत्ता में आते हैं और जो सलूक मुशर्रफ ने उनके साथ किया था वही सलूक वो भी करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के संविधान को समाप्त करने के लिए मुशर्रफ पर एक मुकदमा चलाया, उनको सजा भी हुई, बाद में ये माफ हो गई। और देखिए अब जो नवाज शरीफ की अगर मैं बात करूं तो वो लंदन में है और ये संभावना है कि शायद वो जल्दी पाकिस्तान में आ जाए और जो एक नई सरकार है उसमें शायद एक अहम भूमिका बनाए, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इमरान खान की सरकार को लेकर ये बड़ा स्वागत के योग्य है। तो हमने देखा कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री रहे हैं एक तो वो कंप्लीट कभी अपना कार्यकाल नहीं कर पाए, दूसरा देखिए तख्ता पलट वहाँ पर बार बार होता रहा है और इस बार भी देखिए तो शहबाज शरीफ जो कि एक प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए हैं, तो इनके सामने भी कोई ऐसा नहीं है कि गुलदस्तों का एक द्वार बिछा पड़ा है। जो चुनौतियां इमरान खान के साथ थी वो इनके साथ भी हैं और ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि सेना के लिए ये बेहद अनुकूल माहौल है और शहबाज शरीफ को सबसे पहली चुनौती जिसको पार करना होगा वो यही है कि उनको जो है सेना के तख्ता पलट से बचना होगा। हालांकि ये जो प्रधानमंत्री बने हैं, जो 2 ध्रुवों वाले विपक्षी दल साथ आए हैं इमरान खान को हटाने के लिए, उनके बीच रस्साकसी अभी से ही देखने को मिल गई है। और मैं आपको बताती हूँ ये जो बेमेल गठजोड़ है एक्सपर्ट्स का कहना है बहुत दिनों तक चल नहीं पाएगा और संभावना तो यही है पाकिस्तान में वक्त से पहले चुनाव हो जाएंगे, जो या तो सितंबर अक्टूबर में हो जाएंगे या फिर दिसंबर जनवरी में हो जाएंगे। अच्छा, ये जो चुनाव हो जाएंगे ये बात अहम क्यों है, मैं आपको ऐसा क्यों बता रही हूँ। नवंबर के अंत में जो सेना के फौज का नए मुखिया हैं उनकी नियुक्ति होनी है, क्योंकि जो बाजवा है उनका देखिए कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो इमरान खान चाहते थे कि नए जनरल की नियुक्ति उनके द्वारा हो जाए, उनको तो ये मौका मिला नहीं है। तो अब देखिए शहबाज शरीफ ये चाहेंगे कि नए जनरल की नियुक्ति उनके द्वारा हो जाए, लेकिन अगर सरकार नहीं चली तो जिसकी भी नई गवर्नमेंट मिलेगी बनेगी
बनेगी वो ये तय करेगा कि पाकिस्तान की सेना की कमान किसके हाथ में होगी, और दूसरे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान की राजनीति की कमान किसके हाथों में होगी। क्योंकि ये तथ्य किसी से छुपा हुआ नहीं है कि पाकिस्तान की सेना जिसे चाहती है उसको सरकार बनाने देती है, और जिसको नहीं चाहती उसको सरकार गिराने में भी वो आगे रहती है, भले ही सेना सामने से कितना भी न्यूट्रल रहने का दिखावा करे। और जो नए जनरल बनेंगे पाकिस्तान के, बहुत कुछ निर्भर करेगा कि भारत के साथ रिश्ते कैसा मोड़ लेंगे। देखिए, ये तो हमने इनका जो एक पॉलिटिकल ड्रामा था उसके बारे में समझा। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में इतनी राजनीतिक अस्थिरता है क्यों। तो देखिए, एक तो वहाँ के आर्थिक हालात ऐसे हैं कि जनता को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना जो है करना पड़ता है। अर्थव्यवस्था लगातार पटरी से उतर रही है, विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट देखने को आ रही है। और देखिए, ऐसा कोई आसान समाधान मौजूद नहीं है जिससे कि पाकिस्तान की इस गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभाला जा सके, चाहे वो फौरी तौर पर किसी की मदद भी हो, जैसे सऊदी अरब, चीन या यूएई के द्वारा कुछ डॉलर्स उनको मिल जाए, या आईएमएफ से वो कुछ उधार ले लें। लेकिन ये भी एक बहुत सस्ता सा उपाय होगा, लंबे समय के लिए इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसके लिए चाहिए कि जो सरकार है वो मजबूत और बहुत कड़े फैसले ले सके, जो कि फिलहाल तो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, मुल्क में ब्याज दरें इतनी बढ़ गई हैं कि कारोबारियों पर विनाशकारी प्रभाव देखने को मिल रहा है। बहुत सारी सब्सिडी इस चीज़ को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट को वापस लेनी पड़ेगी, पेट्रोल और बिजली पर दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, और अगर ये सारे वो काम करते हैं तो महंगाई इससे बढ़ जाएगी, और महंगाई बढ़ेगी तो देखिए जो जनता है वो फिर से विरोध जो है करने लगेगी। अभी भी वहाँ के आर्थिक हालातों से परेशान होने की वजह से ही जिन लोगों ने इमरान खान को सपोर्ट किया था वही उनके विरोध में देखिए सामने आ गए थे। जो लचर अर्थव्यवस्था है वहाँ की, उसका हाल ये है कि विदेशी मुद्रा भंडार में साप्ताहिक आधार पर 6% से ज़्यादा की दर से गिरावट आ रही है। अगर हम 2022 के दूसरे तिमाही की बात करें तो पाकिस्तान का जो कुल कर्जा है वो करीब 5.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपया है, और आईएमएफ ने भी पाकिस्तान को 1188 करोड़ रुपए का कर्जा ऑलरेडी दे रखा है। तो ये देखिए, मैंने आपको बताया आर्थिक बदहाली है इनके यहाँ। 170% पाकिस्तान का कर्ज बढ़ा है। इमरान खान ने जब सत्ता संभाली थी और जब उनको सत्ता छोड़नी पड़ी, इसके बीच में 170% कर्जा देखिए बढ़ा है। प्याज टमाटर तक के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, महंगाई का बहुत बुरा हाल है। अगर पाकिस्तानी रुपए की बात करें डॉलर के मुकाबले तो ये 177 रुपए के लगभग था, और संभावना ये है कि ये $1 के बदले 200 पाकिस्तानी रुपए जो है पहुंच सकता है। अगर मैं डॉलर की बात कर ही रही हूँ तो यहाँ बात करते हैं पाकिस्तान के पुराने दोस्त अमेरिका की, जो दोस्ती में थोड़ी सी दरार देखने को मिल रही है। देखिए, पाकिस्तान का अमेरिका हमेशा से ही एक अच्छा दोस्त रहा था, और कभी खुले और कभी छिपे तरीके से उसने पाकिस्तान की हमेशा मदद की थी। लेकिन अभी जो हालात अफगानिस्तान में हुए हैं और जो कुछ पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ किया है, इसके अलावा जो रशिया यूक्रेन वाला युद्ध है, इसने तो अंतिम मुहर लगा दी दरार पर। क्योंकि जहां एक तरफ युद्ध चल रहा था और अमेरिका रशिया पर सैंक्शन लगाने की बात कर रहा था, वहीं इमरान खान जो हैं रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन जी, उनसे मिल लिए और अमेरिका की तरफ से बहुत कठोर शब्दों में उनकी निंदा भी की गई। हालांकि उन्होंने बाद में रोते हुए कहा कि भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति जो है निभाता है, भारत के जैसा कोई नहीं, और हम लोग तो खुलकर जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी भी नहीं बना सकते। ऐसा उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उनका तात्पर्य यही था। तो अमेरिकी नज़रों में देखिए इमरान खान आ चुके थे, और उसके बाद में इमरान खान ने ये आरोप भी लगाया कि अमेरिका ही है वो जिसने हमारी सरकार को गिराने का षड्यंत्र जो है रचा है। तो अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की चुनौती तो नए प्रधानमंत्री के सामने भी होगी। अब देखिए,
सेना की बात करते हैं तो सेना की पाकिस्तान की राजनीति में अहमियत किसी से नहीं छुपी है। उनके देश में क्या, बल्कि हमारे देश का बच्चा बच्चा भी इस बात को जानता है। तो यहाँ पर देखिए, जो शहबाज की पार्टी है उसके रिश्ते सेना से कभी अच्छे नहीं रहे। अच्छा, शहबाज शरीफ कौन है? नवाज शरीफ के भाई हैं। और शरीफ की पार्टी का किस्सा मैंने आपको बताया कि जो परवेज मुशर्रफ के साथ उनका खींचातानी चली थी और एक बदला और प्रति बदला वाला पूरा खेल चला था। तो अब ये जो है, ये कैसे सेना के साथ सामंजस्य बिठा पाएंगे, ये भी एक देखने वाली बात है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि पाकिस्तान के फॉर्मर जो इंटीरियर मिनिस्टर थे उन्होंने एक्सेप्ट की है टेंशंस बिटवीन आर्मी और इमरान खान। ठीक है, अब जिसकी सेना के साथ ना बन रही हो कितने लंबे टाइम तक टिक पाएगा, ये तो हम सबको ही पता है। अब देखिए अमेरिका के साथ रिश्ते, ये देखिए मैंने आपको बताया इमरान खान ने क्योंकि बिगाड़ ली थी और शहबाज शरीफ इसको कैसे लेकर चलेंगे ये देखने को मिलता है। और अमेरिका के साथ रिश्तों के अलावा एक और रिश्ता है जिसके बारे में बात करनी चाहिए, पाकिस्तान की रूस से बढ़ती नज़दीकियाँ। देखिए पाकिस्तान और रूस का जो एक समीकरण डेवलप हो रहा है, भारत के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता हो जाती है। लेकिन आज की फॉरेन डिप्लोमेसी को अगर मैं लेकर बात करूं तो भारत के लिए ज़्यादा चुनौतीपूर्ण फिलहाल अमेरिका रूस को एक साथ बैलेंस करना है। पाकिस्तान वाला मामला हम फिर भी निमट लेंगे। तो पाकिस्तान की दोस्ती रूस के साथ हमें कितनी सिरदर्दी देती है ये तो समय बताएगा। लेकिन अगर कहा जाए तो रूस और भारत की दोस्ती नहीं, इससे बड़ी बड़ी चुनौतियों को झेला है और वो इससे ऊपर ही उठकर आई है। बाकी देखते हैं कि भविष्य क्या दिखाता है। अब हम बात करते हैं कि भारत के साथ रिश्ते। देखिए इमरान खान जब से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनकर आए थे, भारत के साथ रिश्ते जो है खराब ही हुए थे। उन्होंने बहुत कड़वी भाषा का प्रयोग भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी किया था। जम्मू कश्मीर का रोना तो वहाँ का हर व्यक्ति गाता रहता है, खासकर पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो देखिए आज़ादी के बाद से ही जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की जो साजिशें थी वो शुरू हो गई थी और इन्होंने भारतीय सुरक्षा तंत्र को उलझा कर रखा था। शुरू में पाकिस्तान ने जो परंपरागत सैन्य तंत्र था उसको लेकर जो है बेट लगानी चाहिए, लेकिन दोनों ही बार उनको जो है मुंह की खानी पड़ी। 1965 हो या फिर 1971 हो, तो फिर आगे चलकर उन्होंने अपनी रणनीति में एक परिवर्तन किया। अब देखिए क्योंकि दोनों ही देशों के पास परमाणु शक्ति है तो समीकरण थोड़े से और जटिल हो गए हैं। अब बात करते हैं कि इन्होंने अपनी जो स्ट्रैटेजी है भारत को तंग करने की उसमें कैसे परिवर्तन किया। ये तो समझ गए कि सीधी लड़ाई में कभी जीता नहीं जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि हजारों जख्मों से लहूलुहान करने की नीति पर काम करना कर दिया। अगर एक बार नहीं मार सकते तो कम से कम छोटे छोटे बहुत सारे घाव देकर परेशान तो कर ही सकते हैं। इसीलिए इन्होंने क्या किया, लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा दिया। बॉर्डर पार टेररिज्म को लेकर बहुत एक्टिवली इन्होंने सपोर्ट किया और इस रणनीति को जो क्रिस्टीन सी फेयर है वो कहते हैं परमाणु सुरक्षा कवच की आड़ में जिहाद। ये देखिए इनके द्वारा कहा गया है। और पाकिस्तान ये चाहता है कि जो भारत का सुरक्षा तंत्र है वो कहीं ना कहीं इन्हीं आतंकवाद की जो समस्याएं हैं इनको सुलझाने में जो है उलझा ही रहे। तो देखिए भारत के सामने ये चिंता आती है, अगर वो पलटवार करता है तो परमाणु युद्ध की जो है एक स्थिति उत्पन्न होने का खतरा रहता है। रिटेलिएशन तो फिर दोनों तरफ से होगा। लेकिन धीरे धीरे भारत ने अपना जो ये रक्षात्मक रवैया था इसको बदला और सर्जिकल स्ट्राइक सितंबर 2016 और बालाकोट हवाई हमले फरवरी 2019 के जरिए भारत ने एक पलटवार किया और दिखा दिया कि भारत पाकिस्तान की परमाणु धमकी की हवा निकालना जानता है। लेकिन देखिए पाकिस्तान ने एक और स्ट्रैटेजी में अपनी चेंज किया, जहां पहले वो बड़ी बड़ी सिटीज़ को अपना टारगेट बनाते थे। जैसे आप देखेंगे तो दिल्ली के सीरियल ब्लास्ट 2005 में हुए, 2006 में मुंबई के ट्रेन धमाके, 2008 में मुंबई आतंकी हमला। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, सिटीज़ को टारगेट ना करके, और शायद क्योंकि हमारा खुफिया तंत्र बहुत अच्छा काम कर रहा है तो वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। अब उन्होंने जो बॉर्डर
बॉर्डर्स हैं वहाँ पर आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देकर अटैक करने शुरू कर दिए हैं। जैसे 2015 का गुरदासपुर, 2016 में पठानकोट और 2019 में पुलवामा, ये तो हमको याद ही है। वो इस तरीके से निशाना बनाने लगे हैं। तो देखिए, इसको कैसे टैकल किया जाए ये एक अलग मुद्दा हो जाता है, कभी किसी और दिन इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन ये बात तो साफ है, पाकिस्तान का पॉलिटिकल ड्रामा हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कौन प्रधानमंत्री बनता है और कौन सेना की कमान संभालता है, इसका सीधा सा असर भारत पर देखने को मिलता है। तो आज का टाइम भारत की डिप्लोमेसी के लिए सचमुच एक टाइट रोप के समान है, जहाँ एक तरफ उसको अमेरिका और रूस को संभालना है, वहीं उसके पड़ोस में बहुत सारी समस्याएं सिर उठाकर खड़ी हो गई हैं, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था। और मैं वीडियो को कंक्लूड भी यहाँ पर करूँगी कि श्रीलंका में भी भारत को जो है मदद करनी है, अफगानिस्तान को लेकर एक रणनीति तैयार करनी है, पाकिस्तान को संभालना हमारे लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, और चाइना का अग्रेशन भी हमें झेलना पड़ रहा है। तो भारत की डिप्लोमेसी सचमुच एक ऐसी परीक्षा से गुजर रही है कि अगर पास हो जाती है तो बहुत ही अच्छा ना सिर्फ देश के लिए होगा बल्कि तत्कालीन गवर्नमेंट को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो पाकिस्तान का जो एक इंटेंस पॉलिटिकल ड्रामा है, इसके बारे में आज हमने समझा। कभी विस्तार से किसी और चीज़ पर एक क्रिटिकल एनालिसिस हम लेकर आएंगे, और क्रिटिकल एनालिसिस की जो भी वीडियोज़ होंगी वो आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।